हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल जस्ट रीजनिंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और सारे एग्ज़ाम्स हो चुके हैं। जिनका भी आने वाला है उनके लिए आई ऑल द बेस्ट। पता नहीं मेरा आवाज़ बहुत कम आ रहा है क्या, मैंने सुना नहीं है, बट आई थिंक माइक तो सही लगा हुआ है। ठीक है, तो आज के वीडियो में 500 क्वेश्चन 500 क्वेश्चन का मैं सेट लेकर आई हूँ। अब इसमें से सारे टॉपिक वाइज मैं थंबनेल तो टॉपिक वाइज ही डालूंगी। ठीक है, तो आप लोग को जो टॉपिक को जानना है, मतलब प्रैक्टिस करना है, तो यू कैन वॉच द वीडियो, अदरवाइज इट्स ओके। लास्ट वीडियो में ये हुआ था, आज के वीडियो में 6 से 10 तक होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। ये ऐसे वर्ड्स हैं। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए इसका कोई मीनिंग ही हो, मीनिंगफुल वर्ड नहीं होता, ऐसे भी रहता है। ठीक है, मीनिंगफुल रहे तो क्या दिक्कत है। अब यहाँ से जो भी क्वेश्चन है ऐसे सॉल्व, ये सारे मिसलेनियस के अंदर आते हैं। 5 क्वेश्चन इसमें से रहते हैं। कभी ये दे दिया, कभी चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग दे दिया, कभी अल्फा न्यूमेरिक सीरीज दे दिया, ऐसे चलते रहता है, शफल होता है शिफ्ट वाइज। ठीक है, इफ वर्ड्स सब आना चाहिए। इफ वर्ड्स आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू द अल्फाबेट सीरीज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। वर्ड्स अरेंज्ड according to the alphabet series from left to right, then which word is third from left? अब ये अल्फाबेट सीरीज मतलब डिक्शनरी में पहले सबसे लेफ्ट टू राइट, सबसे पहले इसमें से कौन सा अल्फाबेट में होता है? फर्स्ट लेटर को देखेंगे हम लोग, फर्स्ट फर्स्ट। ठीक है, तो सबसे पहले कौन सा आएगा? अगर फर्स्ट फर्स्ट सेम रहे तब सेकंड पर जाते हैं। ठीक है, डिक्शनरी वाला तो आप पता होगा, डिक्शनरी में के मतलब की और एप्पल, तो हम लोग को एप्पल पहले दिखेगा या फिर डिक्शनरी में की पहले दिखेगा? अल्फ़ाबेट वाइज रहता है डिक्शनरी में ना, तो एप्पल पहले दिखेगा, उसके बाद में की रहता है, बहुत टाइम बहुत के बाद में, सारे अल्फ़ाबेट्स के बाद। वैसे ही यहाँ पर देखो, फर्स्ट लेटर को देखेंगे। ठीक है, इसको इसका पूरा सेट को लेके शिफ्ट करना है, तो हम लोग ऐसा नहीं करेंगे एग्जाम में। सबसे पहले फर्स्ट लेटर देखेंगे, ABCDFGHI, आई वाला मतलब IMX पहले होगा, उसके बाद में के वाला होगा। पूरा लिखने का ज़रूरत नहीं है, मैं अभी बता रही हूँ फॉर एग्जाम्पल के लिए। ठीक है, दिमाग में बस आई रखेंगे, लिखना है तो बस आई लिख दो, उसके बाद में के लिखो, उसके बाद में क्या होता है JKLM, एम होता है, फिर यू होता है, फिर वाई होता है, यानी ये सारे इसके वर्ड्स भी होते हैं, साथ में रहेंगे। तो हम लोग फर्स्ट लेटर को लिख देंगे। लेफ्ट टू राइट था, लेफ्ट टू राइट है अल्फाबेटिकल सीरीज के अकॉर्डिंग। देन विच वर्ड इज थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट हैंड? लेफ्ट हैंड कौन सा होता है आपका? जो लेफ्ट राइट। ठीक है, लेफ्ट हैंड इधर हुआ, लेफ्ट हैंड से थर्ड, फर्स्ट आई वाला, सेकंड थर्ड के वाला, फिर थर्ड एम वाला, यानी MJK पूरा वर्ड जो है वो थर्ड में आएगा। ठीक है, ठीक है, टाइम बचाने का बस यही तरीका है कि फर्स्ट लेटर लिखेंगे हम लोग। ओके, नेक्स्ट अप इज इफ each letter in the words are arranged according to the alphabetical series. if each letter in the word, यानी कि ये अलग है, वो हम लोग को पूरा वर्ड उठा के अल्फाबेट के अकॉर्डिंग लिखना था। यहाँ क्या है? इफ ईच लेटर, ईच मतलब प्रत्येक लेटर इन ईच वर्ड, सारे के सारे वर्ड में अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है वर्ड को नहीं हटाना है, वर्ड के अंदर के ये पूरे को। जैसे कि YOM है ना, YOM में सबसे पहले अल्फाबेटिकल सीरीज में क्या होता है? M, फिर NO, O आता है, फिर Y, ऐसे। ठीक है, MJ के, तो इस पहले तो J आता है, JK फिर M। ठीक है, ऐसे ही करना है अल्फाबेट में ही, इसको पूरा उठा के नहीं लेना, अंदर ही विद इन द वर्ड हम लोग को चेंज करना है। देन विच ऑफ विच इज द सेकेंड लेटर ऑफ द वर्ड विच इज फोर्थ from the left? if each letter in the each word is arranged according to the alphabet series के according हम लोग each letter, then which is the second letter of the word which is fourth from left hand से? each word is arranged फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ मतलब यही वाला वर्ड का हम लोग से पूछ रहा है। ठीक है, इसको पूरा शफल नहीं करना था, बस अब इसका हम लोग को इसको अरेंज कर देना है। सबसे पहले क्या होगा? ये तो अरेंज्ड ही है, JKLIJKLMX, यही है, यानी कि सेकेंड लेटर कौन सा है? M है, आंसर इज M। ठीक है, अरेंज किया हुआ ही था। इफ ईच वॉवेल ऑफ ईच वर्ड इज चेंज to its next according to the alphabet series, then how many meaningful words of the following? each vowel of the each word, अगर vowel है तो उसको +1 कर देना है, क्योंकि नेक्स्ट वाले अल्फाबेट +1, O Y
ओ के बाद क्या आता है? JKLMNO P YPM, इसका मतलब कुछ होता है, मीनिंगफुल वर्ड आना चाहिए। यहाँ पर तो वो है ही नहीं, क्या नाम है, वॉवेल, तो इसमें तो कुछ नहीं हो सकता। ये देखो, ये यहाँ पर यू है, यू इज अ वॉवेल, तो STU VGT कुछ भी नहीं होता इसका मतलब। आई का बाद क्या होता है? JMX, इसका भी मतलब कि कुछ नहीं होता। KQZ, इसका भी तो कुछ मतलब इसमें तो है ही नहीं वॉवेल, तो चेंज क्या करें? नन इज द राइट आंसर, कोई भी मीनिंगफुल वर्ड नहीं बना। If each consonant in each word is changed to its previous letter, consonant से -1 करना है, previous letter मतलब -1 अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, ऐसा ठीक है, मतलब अल्फाबेट ऑर्डर मतलब सीरीज जो ABCD होता है उसमें। then how many words will be there which contain at least one vowel, तो कितने वर्ड्स में कम से कम एक वॉवेल हो, एक से ज़्यादा हो वो भी काउंट होगा, ठीक है, कम से कम एक होना ही चाहिए, तो इसमें माइनस करेंगे। सबसे अल्फ़ाबेट, वॉवेल को छोड़ देना है, वॉवेल को कुछ नहीं करना, वॉवेल रहे तो, यानी कि वॉवेल रहे तो कुछ नहीं करना, यानी ये वॉवेल वाला तो रहेगा ही। अब इसमें एक, कम से कम एक तो ये वॉवेल होगा ही, एक वर्ड तो ऐसे ही आ गया, इसमें भी आ गया, इसमें भी आ गया, 1 2 3 तो ऐसे ही हो गया। अब जो भी होगा 3 से ज़्यादा ही होगा, क्योंकि सारे में से -1 करो, क्या होगा? IJKL L -1 करना था ना, प्रीवियस लेटर -1 कॉन्सोनेंट, जे के पहले आई, यानी कि आई होगा, यहाँ पर आ जाएगा MJK, मतलब M-1 क्या होता है? KL होता है M-1, जे के -1 में आई होता है IJ, फिर यहाँ पर JK, ये J होता है, तो यहाँ पर आई कम से कम एक वॉवेल तो आया, 3 तो ऑलरेडी है, एक और आ गया, 4 हो गया, बचा कौन सा है? ये वाला KQZ, देखते हैं KQZ में, KQZ, J -1 होता है, MNO PQ -1, XYZ Y होता है, तो ये नहीं होगा, यानी कि टोटल 4 ही होंगे, जिसमें कम से कम एक वॉवेल तो है, ठीक है, देखने का ज़रूरत नहीं पड़ा क्योंकि इसमें तो है ही, इसमें तो है ही, इसमें तो है ही, इसी वजह से। If first and second letter of each word are interchanged, then how many meaningful word will be formed? First and second, तो देखते हैं, OYM कुछ नहीं होता, लिखने का जरूरत नहीं। JMK क्या होता है? कुछ नहीं होता। GUJ कुछ भी नहीं होता। MIX मिक्स, ये हो गया, मिक्स करना, ये सही है। QKZ का तो कुछ भी नहीं होता मीनिंग, यानी कि सिर्फ और सिर्फ एक वर्ड मिक्स ऐसा हुआ जो मीनिंगफुल वर्ड बना। नेक्स्ट अप आंसर इज, आंसर क्या है? DCBDC, ठीक है, तो ऐसे करके हम लोग सॉल्व करेंगे। बहुत सारे क्वेश्चंस लाए हैं, एक बार में नहीं करेंगे, एक वीडियो में एक ही करेंगे, ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन। करेंगे एक बार में ज़्यादा बट विथ टाइम, क्योंकि अभी मेरे लिए बहुत टाइम बाद स्टार्ट किए, तो इट इज़ अ बिट, इट्स गोना टेक टाइम्स, बस यही बोलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।